और इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। नेशनल पार्क के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, आपको एक बार फिर से बताते चले, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की जानकारी है। नेशनल पार्क के जंगलों में इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। तो बताते चले कि सुबह से ये फायरिंग हो रही है और रुक रुक कर ये फायरिंग की जा रही है। जैसे जैसे इस पूरे मामले में अपडेट आती जाएगी, आप तक पहुंचाते जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही। लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ऑपरेशन के लिए जवान निकल रहे हैं, सफलता भी इसमें मिल रही है। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से ये खबर है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की खबर आ रही है। नेशनल पार्क के जंगल में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, कितने देर से ये मुठभेड़ चल रही है? ये जो इलाका है बीजापुर, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमारे जवानों को नक्सलियों ने खासा नुकसान पहुंचाया था। 9 जवान जो है इसमें शहीद हो गए थे। इस दौरान जो है लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और बीजापुर वो इलाका है, वो हॉटस्पॉट इलाका बन चुका है जिस इलाके में माओवादियों का काफी पैठ है। सुकमा के इलाके में मुठभेड़ चली थी। हाल फिलहाल में 3 माओवादी वहां से बड़े कैडर के मारे गए थे। और अभी जो सुबह फिर से बीजापुर में मुठभेड़ चल रही है। ये मद्देड़ थाना क्षेत्र के कोई एक गांव बताया जा रहा है जो जंगल इलाका है। वहां पर बड़े माओवादियों की सूचना मिली थी। उसके आधार पर काफी संख्या में जवान निकले हुए हैं। सुबह से फायरिंग जो है रुक रुक कर जारी है। ये जो सूत्र हमको मिले हैं उसके अनुसार ये है कि कुछ माओवादियों को नुकसान हुआ है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा क्या पुलिस क्या कहती है। लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है, एक बड़ी मुठभेड़ इसे कह सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है और यहाँ पर हमने देखा था जवान भी हमारे शहीद हुए थे, यानी कि इस इलाके में हाल फिलहाल में नक्सलियों की मौजूदगी है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर देखिए मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। जवान जो है सर्चिंग के लिए यहाँ पर निकले थे। जी देखिए, ये जो इलाका है बीजापुर का, ये काफी घना इलाका है। सुकमा इलाका जुड़ा हुआ है। इस इलाके से अगर बात करें तो उड़ीसा, झारखंड के उड़ीसा तेलंगाना का बॉर्डर लग जाता है। इस इलाके में माओवादी हमेशा उस रास्ते से आना जाना करते हैं। तो ये एक बड़ी इनपुट है, बड़ी प्लानिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा और वहां के जवानों के द्वारा कि इस तरह से नक्सलियों को खदेड़ा जा सके। जिस तरह से हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने कई ऐसे बिहड़ इलाकों में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जवानों से बातचीत किया था, वहां के ग्रामीणों से बातचीत किया था और वहां के ग्रामीणों का एक उत्साह जीता था और वही जवानों ने जीता था। और जवान जब इलाके में जब पहुंच रहे हैं तो माओवादी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और लगातार इस तरह से मुठभेड़ आ रही है जिसमें माओवादी मारे जा रहे हैं। कुछ संख्या माओवादी जो है आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी लगातार मिलते जा रही है, जिसका परिणाम भी देख रही है। सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है लेकिन जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये खबरें हमको मिलाई है। लेकिन नक्सलियों को खासा नुकसान हो रहा है, नक्सली भाग रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं, जो एक प्रभाकर नक्सली जो कांके ने पकड़ाया है, जो कि 40 सालों से सक्रिय था, उसने एक बयान दिया था जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही थी कि पुलिस को उसने बताया है कि कई ऐसे बड़े कैडर के माओवादी हैं जो पुलिस के अभियान से घबराए हुए हैं और वो अब 2026 जो कि डेडलाइन तय चुकी है नक्सलियों के समाप्ति की, उस डेडलाइन से घबरा कर अब भागने की फिराक में हैं। कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनको छुपने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वो 2 साल तक अपने आप को बचा सकें। लेकिन यहाँ पर शायद बच नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार जवान जो है डटे हुए हैं और ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें सफलता भी जवानों को मिल रही है। नक्सलियों का सफाया लगातार हो रहा है और मुठभेड़ की बात की जाए तो इसमें भी शायद एक बड़ी अपडेट और बड़ी सफलता की खबर हमें मिल सकती है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और